हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई विकिल चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल सीओपी विकिल चौधरी पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कंपटीशन की तैयारी है वो ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन। कौन सा सही तरीका है वो तैयारी करने का, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो नए कंपटीटर हैं उनके लिए क्या है, उन्हें शुरू से ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, इस सब के बारे में और मैंने कैसे तैयारी की थी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो भी नया बच्चा इंटर करने के बाद कंपटीशन की तैयारी शुरू करता है, तब सबसे ज़रूरी उसे ये होता है कि एक बार उसे कम से कम 6 माह के लिए ऑफलाइन कोचिंग लेनी ज़रूरी है। उससे ये होता है कि उसे एक तो पूरा सिलेबस पता चलता है, उसे ये पता चल जाता है कंपटीशन कैसा होता है, क्या चीज़ है कंपटीशन। और ऑफलाइन पढ़ने से जो हमारे टीचर होते हैं वो हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं, जो हम ऑनलाइन में नहीं समझ पाते वो ऑफलाइन में अपने सारे डाउट क्लियर करते हैं। ऑनलाइन में होता क्या है, टाइम तो ज़्यादा वेस्ट होता है। जो चीज़ आप ऑफलाइन में आधा घंटे में पढ़ोगे वही ऑनलाइन में 1 से 1.5 घंटे में आप पढ़ोगे। टाइम ज़्यादा वेस्ट है। नया व्यक्ति ऑनलाइन स्टडी को इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन स्टडी खराब है, मैं ये बता रहा हूँ जो नया नया कंपटीटर होता है, जो नया बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने लगता है, उसके लिए बता रहा हूँ ये सब बातें। तो इसलिए मेरे अपने अनुभव से बताता हूँ मैं कि जो नए नए बच्चे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले जब कंपटीशन की शुरुआत करते हैं तो कम से कम 6 माह के लिए किसी भी एक कोचिंग में अपनी जो है प्रिपरेशन करें, जिससे कि उनका एक स्तर तैयार हो जाएगा, उनका बेस जिसे कहते हैं बेस तैयार हो जाता है। उन्हें सब पता चल जाता है, मैथ रीजनिंग सबका एक अपना कंपटीशन के बारे में फुल डिटेल मिल जाती है और पता चल जाता है किस लेवल की हमें तैयारी करनी है। जब आप 6 माह किसी भी कोचिंग या संस्थान में आप अपनी तैयारी करते हो, उसके पश्चात आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ऑनलाइन स्टडी के बहुत फ़ायदे हैं। जो ऑनलाइन स्टडी आने से कंपटीशन तो बढ़ा है, लेकिन उससे बेनिफिट भी काफ़ी हैं। जो गरीब बच्चा है वह भी अब पढ़ सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि घर रहते थे और कोचिंग नहीं जा पाते थे। तो उन बच्चों के लिए फ़ायदा, अपने घर का काम भी कर सकते हैं, कोर्स खरीद लें अपने, जब समय मिले जब भी अपनी क्लास लें, सब कुछ कर लें। जब आप 6 माह कोचिंग में तैयार हो जाते हैं तो उसके पश्चात आप ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं तो आप उसे अच्छे से उसमें पकड़ बना सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि ऑनलाइन का भी एक तरीका होता है। जैसे कि ऑनलाइन स्टडी जो होती है उसमें ऐसा होता है, अब मैं अपना मानना बताता हूँ कि जो पढ़ाई करनी चाहिए हमें बुकों से ज़्यादा करनी चाहिए। ऑनलाइन स्टडी का सहारा हमें जब लेना चाहिए जबकि हमें कोई डाउट हो। हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे हमें किसी भी चैप्टर में एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ को लेकर हमें अगर डाउट है तो वो हम ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपने क्लियर कर सकते हैं। ये यूट्यूब के माध्यम से, अनेक तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, कोई डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। बात आती है ऑनलाइन स्टडी, ऐसा है कि आप 2 घंटे क्लास ले रहे हो, 2 घंटे आप 2 घंटे में मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ने बैठते हो तो आप बुक्स से जब रिवीजन करते हो जीके का या किसी चीज़ का, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसके बारे में सारी डिटेल मिल जाती है आपको, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों, बुक सबसे सबसे ऊपर रखूँगा, पहले नंबर पे बुक्स। बुक्स के द्वारा ज़रूर पढ़ें, बुक से अपना जो अध्ययन करें, हम रिवीजन करें। जैसे कि मैंने आज, मुझे पढ़नी है हिंदी, मैंने पढ़ी वर्णमाला। मैंने पहले सुबह के 1 से 1.5 घंटा वर्णमाला पढ़ी। उसके बाद क्या करा, मैंने वही वर्णमाला का एक चैप्टर ऑनलाइन यूट्यूब पे उसका प्रैक्टिस सेट या उसकी एक क्लास ले ली। आपका सिलेबस है एक्स वाई जेड कुछ भी आपने ले रखा है, जिस माध्यम से आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, आपने उसकी क्लास ली। तो जो वर्णमाला आपने बुक से तैयार की है पहले, उस वर्णमाला को आप जो है जब ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ऐसा मानो आपका रिवीजन है वो एक। तो इसी तरीके से आप बुक के द्वारा एक चैप्टर पढ़िए, बुक के माध्यम से पढ़िए, फिर अपना जो है ऑनलाइन स्टडी से करिए, तो आपका वह जो जो भी चैप्टर है, जो भी आपका अध्याय है, वो इतना मजबूत हो जाएगा, इसी तरीके से बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी के अपने अलग अलग दोनों फ़ायदे हैं, क्योंकि ऐसा होता है जो ऑफलाइन में हमें नहीं मिल पाता वो ऑनलाइन दे देता है, और जो हमें ऑनलाइन में नहीं मिल पाता वो ऑफलाइन मिलता है। तो दोनों के अपने अलग अलग मायने हैं। जो नया बच्चा है वो पहले के शुरू के 6 महीने कम से कम कोचिंग में अपनी तैयारी करे, उसके पश्चात वो अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी करता हूँ। अब ऐसा है, हर भर्ती का सिलेबस अलग होता है। सबसे बड़ी चीज़ है, कॉमन चीज़ होती है, जब भी नया कंपटीटर जो होता है जब तैयारी करने बैठता है तो कॉमन चीज़ें होती हैं, मैथ पढ़ेगा और हिंदी पढ़ेगा, रीजनिंग पढ़ेगा,
और जीके पड़ेगा। ये सबके लिए कॉमन होती हैं। और जो अपनी सीजीएल सीएचएसएल वाली तैयारी करते हैं मिस्टर स्टेनोग्राफ या क्लर्क वाली, वो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो उसमें होता क्या है, ये तो कॉमन चैप्टर है, लेकिन इसमें भी जो होते हैं अंदर, इसके भी अलग अलग वो होते हैं अध्याय, कि किसी कोई हमारा जैसे कि पेपर है तो उसमें एडवांस ज़्यादा पूछ रहा है, उसमें जो है ये वाला जो होता है अंक गणित वो कम पूछा, अर्थमेटिक। तो वो चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि हमें पेपर आया लेखपाल की तैयारी करनी है, तो लेखपाल का मैथ जो आता है वो अदर कंपटीशन एग्जाम के मुकाबले अलग आता है, उसमें एडवांस ज़्यादा होता है, उसमें इंटर लेवल का मैथ आता है, बारंबारता, संचय बारंबारता, क्रम से संचय, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा मैथ तो पहले से तैयार है, वो जो चैप्टर होते हैं चुनिंदा चैप्टर, या आप कोर्स खरीद लीजिए उससे कर लीजिए, या आप यूट्यूब के माध्यम से उन्हें तैयारी कर लीजिए। हर भर्ती बता रहा हूँ, जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी भी भर्ती कर रहा है, एक एम होना चाहिए, मुझे किस चीज़ की तैयारी करना है, और उसका सिलेबस सबसे ज़रूरी है कि उसका सिलेबस तैयार होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि जिस भर्ती की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, उसमें कौन कौन से अध्याय आनी है, उन्हें ही पढ़ना, उससे अलग ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हमें अपना जो है सिलेबस भी पता होने चाहिए तैयारी करते समय। और ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म है, जिससे कि ऐसे ऐसे बच्चों को शिक्षा का शिक्षा के क्षेत्र में जो है वृद्धि हो रही है, जो कि कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको